और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये इतिहास। और देखिए भाई, मैं वीडियो बना रहा हूं तो किसी से रिलेटेड नहीं है। आप ये मत बोलिएगा कि सर इनको देखकर आपने बनाया या ऐसे बनाया। हमारे दिमाग में आया था कि घूंघट का इतिहास देखते हैं कि घूंघट कितना पुराना चीज है। क्या प्राचीन भारत में हमें घूंघट देखने को मिला, मध्यकालीन भारत में देखने को मिला, कि आज के जो है आधुनिक भारत में ये घूंघट पैदा कब हुआ और घूंघट जो औरतें घूंघट करने लगी वो कब स्टार्ट हुआ। तो इस इतिहास को थोड़ा देखते हैं। बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बेटा घूंघट की बात करें तो घूंघट की हम वैदिक कल्चर में, वैदिक कल्चर संस्कृति में क्या ये इतिहास मौजूद था। हमारा इतिहास वहीं से प्रारंभ होता है, वैदिक कल्चर का। तो देखो दोस्तों, वैदिक कल्चर 1500 से 1000 बीसी में यदि हम जाते हैं, वैदिक कल्चर में 1500 से 1000 बीसी में, तो हमको कहीं भी घूंघट के नहीं दिखाई देता है, कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है घूंघट का। यदि वैदिक कल्चर की बात करें तो वैदिक कल्चर में आप देखोगे लड़कियों का जो उत्थान था बहुत बड़े लेवल पे था। मैं घूंघट प्रतीक मैं बना रहा हूं किस चीज के लिए, कि कब स्टेटस डिक्लाइन हुआ औरतों का। क्या हम घूंघट से रिलेट करते हैं कि यह हमारा ट्रेडिशन है, यह हमारा कल्चर रहा है, हमारा संस्कृति रहा है? क्या वैसा रहा है? क्या हमारे संस्कृति में घूंघट नाम का कोई चीज हुआ करता था क्या? या हमने खुद अपनी मनगढ़ंत कहानी बढ़ाई, लड़कियों को पर्दा में रखना प्रारंभ कर दिया और हमने कहा कि यह ट्रेडिशन है हमारा, यह हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। तो वैदिक कल्चर में यदि हम इसको देखते हैं, वैदिक कल्चर में हम घूंघट को देखते हैं, तो वैदिक कल्चर जो है वो घूंघट के लिए नहीं जाना जाता है बेटा। वैदिक कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे औरतें जो थी सभा समिति और समिति या विद्धत था, विद्धत उसमें भाग लिया करती थी, सभा समिति और विद्धत में भाग लिया करती थी। उस समय ऐसा घूंघट का परंपरा हमारे वैदिक कल्चर में दिखाई नहीं देता है। उस समय औरतों को बड़ा फ्रीडम था, स्वतंत्रता था, अपने आप से मैरिज भी करती थी, शादी भी, स्वयंवर टाइप का ऐसा सिस्टम था। साथ में हम देखने को मिलता है औरतों की स्टेटस जो वैदिक कल्चर में था वो बड़ा ही डिफरेंट था, इक्वल स्टेटस था मैन के। और उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे औरतों ने वैदिक लिखने में सहयोग किया है, जैसे कि लोपमा, उपाला, मैत्री, ये ऐसी औरतें थी जिन्होंने, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने, हमारे वैदिक कल्चर में औरतें इक्वल, मैन के इक्वल था, सभा समिति और विद्धत में भी पार्टिसिपेट करती थी, इक्वल थी मर्दों का। इवन वैदिक कल्चर में यह कहा जाता है कि लड़कियां जो है अपने पिताजी की संपत्ति को वो धारण भी करती थी जितना लड़के करते थे। तो वैदिक कल्चर में मैन और वुमेन के स्टेटस जो था वो एकदम ही इक्वल था, उसमें कोई गिरावट नहीं आया। उसके बाद यदि हम मौर्य काल की बात करें बेटा, मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल का, तो मौर्य काल में हमको दिखाई देगा, मौर्य काल में बहुत सारे लोगों ने विवरण दिया है औरतों के स्टेटस का कि उसका गिरावट हुआ है कि नहीं। तो वो दिया है मेगास्थीन की बुक है इंडिका ने, मेगास्थीन की बुक है इंडिका ने। साथ में ही अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, मेगास्थीन द्वारा इंडिका, मेगास्थीन द्वारा लिखा गया बुक औरतों के स्टेटस को बताता है। और उसमें यह देखने को मिलता है कि उस समय की औरतें जो थी थोड़ा सा बदलाव हुआ था, लेकिन फिर भी औरतें शक्तिशाली थी। अशोक की वाइफ को भी देखेंगे कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी के जो है लालन पालन उनका वो जन्म के साथ ही वो लेकर चली गई थी और उन्होंने खुद किया था। उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलवाया, इवन बौद्ध धर्म में उनके बेटा और बेटी उनका प्रचार प्रसार भी किए थे। तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता हमें दिखाई देता है। मेगास्थीन की इंडिका बुक ने बताया है, सामाजिक विवरण दिया है, उसमें कहा है कि औरतों की स्टेटस बहुत अच्छा हुआ करता था, व्यापार में भी सारी चीजों में औरतें पार्टिसिपेट करती थी। गिरावट हुआ था वैदिक कल्चर से, लेकिन इतना भी गिरावट नहीं हुआ था कि बर्बाद हो जाए सारी चीजें। तो इसका मतलब मौर्य काल तक हमें कभी भी औरतों को पर्दा सिस्टम हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब इस काल तक पर्दा में इसको ट्रेडिशन नहीं बनाया गया, यह नहीं कहा गया कि औरतें जो है पर्दा में रहे। फिर अगला जो काल आता है वो गुप्ता एम्पायर का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
गुप्ता काल, और यह गुप्ता ही काल था जहां पर हमें एक लड़कियों के स्टेटस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलता है। जैसे तो गोल्डन एरा है गुप्ता एरा, गोल्डन एरा है गुप्ता एरा, उसके बावजूद भी गोल्डन एरा इसलिए है कि यहां पर विज्ञान, मैथ्स, आपके मैथ्स, विज्ञान, इन चीजों का बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुआ, मेडिसिन की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुआ, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस देखने को मिले। लेकिन लड़कियों की, औरतों के जो स्टेटस था उसमें गिरावट हमें देखने को मिला गुप्ता एम्पायर में। और यह देखने को मिला कि थोड़ा सा पर्दा सिस्टम जो उच्च वर्गों में थे वहां पर प्रारंभ हो गया, हल्का सा, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं था, पूरी समाज में फैला नहीं था। इसका मतलब यह है कि प्राचीन भारत में कोई भी पर्दा सिस्टम, घूंघट वाला कंसेप्ट नहीं था, लड़कियों के इक्वल स्टेटस के रूप में देखा जाता था। यह कोई ट्रेडिशन नहीं था कि मतलब लड़कियां घूंघट में रहे तो बड़ा अच्छी होंगी, बड़ा सुशील होंगी, किसी का चेहरा ना दिखाया जाए तो यह बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं था। समाज यह कह रहा था कि भाई लड़की और लड़के एक बराबर है, और यह हमको गुप्ता काल तक ऐसे दिखाई देता है। लेकिन मनुस्मृति आने के बाद मनुस्मृति ने थोड़ा सा बदलाव दिया था, मनुस्मृति ने थोड़ा सा औरतों को बदलाव दिया था, और यहां से थोड़ा सा औरतों के प्रति थोड़ा सा उनकी स्टेटस को गिराने में थोड़ा सा सहयोग किया था मनुस्मृति ने। लेकिन फिर भी इतना नहीं था, तो जोरों शोरों से कब पकड़ा? अब देखेंगे प्राचीन भारत में या साउथ के भी इतिहास में राज चोला के बहन जो थी वो प्रशासनिक भाग में लेती थी। वहीं अब सातवाहन जैसे किंगडम देखेंगे जहां पर राजा जो है अपनी मां का नाम का प्रयोग करता है, मां आगे आती है, प्रशासन में काम करती है। जैसे नागनिका थी, उन्होंने नानघाट अभिलेख लिखा है, वहां से गौतमी सतकर्णी के बारे में पता चलता है। बालासिरी, गौतमी बालासिरी थी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पता चलता है। कहने का मतलब है औरतों का स्टेटस बहुत ही बड़ा हुआ था। यह आपको संगम एरा में भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे औरतों ने भाग लिया था। गिरावट नहीं हुआ था, पर्दा नहीं डाला गया था। तो पर्दा कब डाला गया? तो बेटा पर्दा डाला गया, यह वो काल आया जिसका नाम था मध्यकालीन काल, कालीन वंश, जहां पर आपको देखने को मिलेगा सल्तनत, सुल्तान के आगमन से 13वीं शताब्दी में, थर्ड से लेकर खासकर 15 और 16 के बीच में सेंचुरी, ये वो समय है जहां पर वुमेन को घूंघट में बांध दिया गया, घूंघट में बांध दिया गया। और ये घूंघट में बांधने का दो कारण था। एक तो तुर्की पार्सियन कल्चर पेंट्रेट किया भारत में, तुर्की पार्सियन कल्चर, और इस कल्चर ने पर्दा सिस्टम लाकर रख दिया भारत में। तुर्की पार्सियन इस्लामिक कल्चर में यह पर्दा सिस्टम आया था। भारत के किसी भी प्राचीनतम काल में यह पर्दा और घूंघट सिस्टम नहीं था। लेकिन मध्यकालीन भारत आते आते, सुल्तान के आते आते सब सल्तनत पीरियड प्रारंभ हुआ, उसमें हम देखेंगे तुर्की पार्सियन कल्चर का इन्वेशन हुआ भारत में। तुर्की पार्सियन कल्चर आया और उस कल्चर ने घूंघट को ला दिया भारत में। उसका दो मुख्य कारण था। एक तो उस कल्चर में लोग जो है अपने बच्चों को बचाने के प्रयास कर रहे थे, कम उम्र पे शादी करने लगे, जल्दी मैरिज प्रारंभ हो गया। तो ये सारे चीजें जो घूंघट का सिस्टम है, पर्दा सिस्टम जो आया, वो आया हिंदुइज्म में, वो मध्यकालीन भारत में। किसके आगमन में? तो भैया सुल्तान पीरियड आते आते लड़कियां जो है वो इक्वल स्टेटस ना होके किस स्टेटस में पहुंच गई? तो घूंघट के सिस्टम में पहुंच गई लड़कियां, और यही गिरावट था। तो इसका मतलब घूंघट का जो कंसेप्ट है हमारे प्राचीनतम इतिहास में दिखाई नहीं देता इतने बड़े लेवल पे। ये हमें देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत, जब तुर्किश पार्सियन कल्चर भारत में आता है, जहां पर वो पर्दा सिस्टम लेकर आते हैं और वैसे ही भारतीय बिहेव करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये इस्लामिक कल्चर से यहां से प्रारंभ होता है पर्दा सिस्टम। ये भारतीयों में नहीं था, ये भारतीयों में कभी नहीं रहा है। इसके लिए आप बहुत सारे अभिलेख और बहुत सारे स्टडी कर सकते हैं। इवन बौद्ध धर्म में लड़कियों को आगे पढ़ाया है कि भैया तुम भी संघ में जाओ, कल्चर को पढ़ो। वैदिक कल्चर में आप देखेंगे तो बहुत सारे औरतों ने वेद को लिखने में सहयोग किया। लोपमुद्रा थी, उपाला थी, मैत्री थी, तो घोषा थी, तो इन लोगों ने वेद को भी लिखा है। इक्वल स्टेटस माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे गुप्ता पीरियड के बाद जब मध्यकालीन भारत आया तो लड़कियां अपने तरीके से मैरिज नहीं कर पाएगी, लड़कियां अपने तरीके से घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियों की शादी कम उम्र में होगा और साथ में लड़कियों को बांधना प्रारंभ कर देते हैं। ये इन्वेंशन, ये जो थिंकिंग आया, जो सोच आया, ये सोच आया सुल्तान
आने के बाद भारत में, और ये बहुत ही प्रकोप ये तब तक चलता रहा और आज भी हमें पर्दा सिस्टम देखने को मिलता है गांव में खासकर। तो ये हमारा कल्चर तो कतई नहीं था, ये हमारे कल्चर में कहीं नहीं लिखा, और मैंने तो जितना इतिहास पढ़ा है वो कहीं पर भी ऐसा सिस्टम हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये है, तो कोई आज के लोग, कोई व्यक्ति ये बताता है कि पर्दा सिस्टम हमारा ट्रेडिशन था, हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति था, तो नहीं, इसका मतलब वो प्राचीन भारत को, इतिहास को नहीं जाता है, जहां पर बड़े बड़े रानी पैदा होती हैं, अपने राज्य को संभालती है, साथ में ही आप देखेंगे प्रशासन में भाग लेती हैं, लिटरेचर साहित्य लिखने में भाग लेती हैं। तो वो स्टेटस था, पर्दा सिस्टम नहीं हुआ करता था। अब यहां से मध्यकालीन भारत से आपको इतिहास देखने को मिलेगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, जब औरतें बाहर निकली पर्दा सिस्टम से, जैसे राजिया सुल्ताना ने यदि इस पर्दा सिस्टम को बहिष्कार किया तो भाई उसको बहिष्कार ही कर दिया गया। सल्तनत में जब राजिया सुल्ताना आती है तो उसने पर्दा सिस्टम को त्याग के गद्दी पर बैठती है, और यह गद्दी जो है उसके लिए नुकसान पहुंचता है, यह पर्दा सिस्टम ने नुकसान कर दिया। वहां के जो मौलवी थे उनको लगने लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एक औरत राज करे, वो भी घूंघट उठा के। उसने ताकत दिखाया रजिया सुल्तान ने, लेकिन उसका क्या मिला, रजिया सुल्तान को मार दिया गया। रजिया सुल्तान एक ही तो ये शेर थी, शेरनी थी रजिया सुल्तान एक तरीके से। तो यहां से एक्चुअल ग्रसित हो गया पर्दा सिस्टम, और ये चल के आधुनिक भारत तक। इवन ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको बुरा मानते थे, पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए, पर्दा सिस्टम को गलत मानते थे। सती प्रथा स्टार्ट होने लगा, सती प्रथा का कंसेप्ट, ये जो आक्रमणकारी आए सुल्तान से लेकर बहुत सारी चीजें, जो कन्वर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसमें बहुत सारी चीजें जिसमें औरतों के साथ गलत होने लगा। ये जो सिस्टम बना ये मध्यकालीन भारत में बना, और वहां से पर्दा सिस्टम स्टार्ट हुआ। वो सती प्रथा आगे देखने को मिलेगा, जो राजा राम मोहन रॉय, ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल लोग बाहर आए और इसको खत्म करने की कोशिश करी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लोगों को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देने की बात चली। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आज की परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति औरत को पर्दा में रख के ट्रेडिशन की बात करता है तो बेटा ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा प्राचीनतम इतिहास वैदिक कल्चर ये नहीं कहता है। वो तो कहता है स्वतंत्र है, इक्वल स्टेटस है। इसका मतलब पर्दा सिस्टम कोई संस्कृति रही थी।